दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट पुरुषों के एक ब्लैडर के बिल्कुल नीचे एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को हम प्रोस्टेट बोल देते हैं और इसके हमारे शरीर में काम भी बहुत सारे हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से ये जो आप देख रहे हो ये पेशाब का ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोल देते हैं। इसमें से ये यूरिन की पाइप जा रही है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है सारी। अब ये बढ़ जाए तो आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं जिसको हम प्रोस्टेटोमेगाली बोल देते हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि आपके बिल्कुल पेट के नीचे वाले हिस्से में, कूल्हे वाले हिस्से में आगे वाली तरफ फिक्स होती है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आ गया है और ये यूरिनरी ब्लैडर की पाइप के दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्रंथि के हिस्से आ गए हैं जिसको हम प्रोस्टेट बोल देते हैं। अब होता क्या है, प्रोस्टेट की जो नॉर्मल की बात करें 20 से 25 ग्राम इसका वेट होता है। 4 सेंटीमीटर ही इसका जो विड्थ होती है और लगभग 3 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ऊपर होती है, ऊंची होती है और 2 सेंटीमीटर ये लगभग मोटी होती है। तो ये इसका साइज सेंटीमीटर के अंदर है। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड है तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट बड़ी हुई है या नहीं बड़ी हुई। इस साइज को आप आधार बना सकते हैं। 20 से 25 ग्राम ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका वेट होता है। ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी में वॉल्यूम के तरफ से आ जाता है। तो ये आपका प्रोस्टेट का आपको पता लग गया होगा कहां पे ये आपके फिक्स होती है। और इसके बीच में से ये ब्लैडर की जो नली है वो जाती है जहां से पेशाब आपको पेशाब की नली के द्वारा बाहर आता है। तो यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती है। जब भी प्रोस्टेट आपका बढ़ना शुरू होता है तो ये जो नली देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अब बंद हो चुकी है, यहाँ पे खुली हुई आपको दिख रही है। बीच में से प्रोस्टेट ग्रंथि ने बढ़कर इस नली को बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले ये नली आपको साफ साफ दिखती है। अब देखते हैं नॉर्मल प्रोस्टेट। नॉर्मल प्रोस्टेट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है पूरा, ये आपका प्रोस्टेट के हिस्से हैं दोनों। अब इसमें से यूरिनरी ब्लैडर में से आप देख रहे हो ये कि ये ब्लैडर की जो पाइप है बिल्कुल ओपन है, वाइड है, पेशाब आराम से आपका यूरिन बाहर जा रहा है। पर जैसे ही आपको प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आप ये देख रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से तंग हो गया। क्यों तंग हो गया? कि ये जो नॉर्मल प्रोस्टेट है यहां तक थी, ये यहां से बढ़कर यहां पे आ गया जिसकी वजह से रास्ता यहां पे तंग हो गया। अब आपको प्रोस्टेट की इंफेक्शन है, प्रोस्टेट की दिक्कत होना शुरू हो जाती है क्योंकि यूरिन का बैकफ्लो ब्लैडर में खाली होने की बजाय रास्ता तंग होने की वजह से जो यूरिन है वो आपका वापस जाने लग जाता है। यूरिन रिटेंशन जिसको बोल देते हैं, तकलीफ को इनलार्ज प्रोस्टेट भी बोल देते हैं। अब प्रोस्टेट 2-3 तरीकों से अलग अलग बढ़ती है। अगर प्रोस्टेट आपके बाहर वाले हिस्से की तरफ बढ़े तो आपके पाइप के ऊपर कोई असर नहीं जाता है, पाइप ऐसे खुली रहती है क्योंकि प्रोस्टेट बाहर वाले हिस्से से बढ़ रही है तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। जैसे ही प्रोस्टेट अंदर वाले हिस्से से यहां से पाइप के आसपास बढ़ना शुरू होती है तब ये आपको प्रोस्टेट की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। दोस्तों अब चलते हैं कि प्रोस्टेट के आपको परेशानियां क्या क्या आ सकती है, सिम्टम कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का आपको सिम्टम मिलेगा कि आपको यूरिन ये रुकने लग जाएगा, आपको खुल के यूरिन नहीं आएगा। आप यूरिन करने के लिए जाएंगे पर आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाएगा। सिम्टम आता है आपके अंदर बर्निंग का। जब भी आप बाथरूम करने जाएंगे आपको बाथरूम आएगा, यूरिन आएगा पर वो जलन के साथ आएगा क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ गया है। पेशाब की थैली यहां से यूरिनरी जो पाइप है बंद हो गया जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है ब्लैडर के अंदर जिसकी वजह से आपको जलन का महसूस हो सकता है। तो ये जलन होती हुई बहुत ज्यादा तेज है। बहुत सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है, वो आपको पेट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ने इस पेशाब की नली को बंद कर दिया जिसकी वजह से बाथरूम है जो सारा आपका यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है तो ये सारी इन्फेक्शन आपके पेट के अंदर फैलना शुरू हो गई है जिसकी वजह से आपको ब्लैडर की इन्फेक्शन की वजह से पेट दर्द होना एक आम सा सिम्टम मिल सकता है। इसके बाद जो सिम्टम आता है वो है आपका यूरिन के फ्लो का, क्योंकि ब्लैडर की जो वहां से नैरोइंग हो गई है नीचे उसकी वजह से आपको यूरिन कभी भी खुलकर नहीं आएगा। बहुत ही पतली सी धार आपको यूरिन की आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोमिनेंट सिम्टम आगे चलकर आपको जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी सिम्टम मिलता है कि रात के समय उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है और ड्रॉप वाइज ड्रॉप उनको यूरिन आता है, ब्लैडर उनका पूरी तरह खाली नहीं होता है। तो ये भी सिम्टम आपको देखने को बहुत ही सिंपल सा प्रोस्टेटोमेगाली के अंदर आपको मिल सकता है। और आपने देखा होगा जब आपको प्रोस्टेट की तकलीफ हुए लंबा समय हो गया है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको एंजाइटी जाने की दिमागी घबराहट होना,
आपको कब्ज होना, इसके बिना और भी बहुत सारे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड आपके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, ईएसआर का लेवल बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग इन्फेक्शन जो प्रोस्टेट से जुड़ी हुई आपको मिल सकती है। यूरिन तो रुक रुक के आएगी, ये तो प्रोस्टेट का मेन सिम्टम है ही है। साथ में कभी कभार प्रोस्टेट जब शुरू होता है तो आपको हाई बीपी, कब्ज, ईएसआर इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो इनका भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि आपने प्रोस्टेटोमेगाली के लिए टेस्ट कौन से करवाने हैं, ब्लड टेस्ट और जो दूसरे टेस्ट हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा, ऐसे सिम्टम मिलने हैं, वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये सबसे पहला टेस्ट है जिसके अंदर क्विक एक्शन में पता लग जाता है कि आपका प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है, साइज क्या है, डायमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंफर्मेटरी टेस्ट है। प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के दौरान पीएसए टेस्ट भी करवाना जरूरी हो जाता है। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये कार्सिनोमा जैसी कंडीशन के अंदर करवाया जाता है। तो इससे भी हम प्रोस्टेट की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। तीसरा टेस्ट आपको एएनए जरूर करवाना चाहिए। एएनए टेस्ट होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। कभी कभार क्या होता है, आपका शरीर ही खुद अपने आप बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है, आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो जाती है। तो एएनए टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर ही तो नहीं कहीं आपको बीमार कर रहा है। तो इसका इलाज होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर अलग से चलता है अगर एएनए आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट टेस्ट है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। इसके साथ पता लगता है कि आपकी यूरिन के अंदर कितनी इन्फेक्शन हो गई है, कोई खतरनाक लेवल तक इन्फेक्शन तो नहीं पहुंच चुकी है, मैक्रो लेवल तक कोई ब्लड तो नहीं लीक होने लग गया है, आपके प्रोस्टेट की वजह से पेशाब के साथ आने लग जाए। HbA1c भी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपका HbA1c 6 से ज्यादा रहता है तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करने वाली है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे इंग्लिश मेडिसिन है। थोड़े दिन आपका बाथरूम का कंट्रोल रहेगा, फिर से वो दवा काम करना बंद कर देगी। जहां तो आपको ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, जहां आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सीआरपी टेस्ट भी बहुत ज्यादा कराना जरूरी है। अगर सीआरपी तेजी से आपका बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी के लिए सबसे लोग ज्यादा इंग्लिश ट्रीटमेंट लेते हैं, सर्जरी लेते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट को जानता हूं जिनका सर्जरी के बाद प्रोस्टेट दोबारा से बढ़ जाता है। ये लगभग 100 के अंदर 99.9% लोगों के साथ ऐसा होती है कि उनका प्रोस्टेट दोबारा से बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे होम रेमेडीज कौन सी प्रोस्टेट के लिए बिल्कुल जो आपको ठीक कर सकती हैं, कैसे उनको लेना है, पूरी डिटेल के साथ आज हम जानेंगे। तो इसके लिए दो बहुत ही बढ़िया मेन रेमेडीज हैं। सबसे पहली मेन रेमेडी इसके अंदर आती है शुद्ध गूगल, दूसरा इसके अंदर आता है त्रिफला। इन दोनों के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं दोस्तों। शुद्ध गूगल का देखा गया कि जो वाटर बेस एक्सट्रैक्ट है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्विक एक्शन होता है। त्रिफला का भी वाटर बेस एक्सट्रैक्ट आप यूज करेंगे तब आपको ये फायदा देगा। बहुत सारे लोग गूगल को डायरेक्टली लेने लग जाते हैं पाउडर फॉर्म में, त्रिफला को भी पाउडर फॉर्म में लेने लग जाते हैं, उसके कोई खास फायदे नहीं मिलते हैं। तो जानते हैं शुद्ध गूगल के एक्सट्रैक्ट के क्या फायदे मिलेंगे, त्रिफला का वाटर बेस जो पानी के अंदर तैयार होता है त्रिफला, उसके क्या कुछ फायदे मिलेंगे, क्या कुछ इनको लेने का तरीका है। पहले बात करें शुद्ध गूगल के एक्सट्रैक्ट के प्रोस्टेट जो आपका बढ़ गया है इसके ऊपर क्या कुछ असर मिलता है, क्या इसके फायदे मिलते हैं। इसका पहला फायदा मिलता है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। आपने ये जो प्रोस्टेट के अंदर सूजन देख रहे हैं ये सबसे पहले कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रोस्टेट के साइज को कम करना चाहते हैं। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है गूगल के अंदर बहुत ही बढ़िया है, नेचुरली है, सारी सूजन को भी आपको ठीक करेगा और ब्लैडर की इंफेक्शन को भी ठीक करेगा। दूसरा इसका फायदा मिलेगा, ये एंटी इंफ्लेमेटरी आपके ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है, अकेला प्रोस्टेट की सूजन को नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पे रास्ता तंग हो गया तो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होने लग गया तो इसके अंदर भी इंफेक्शन हो जाती है, बहुत सारी इसके अंदर वार्ड्स जैसी कंडीशन आ जाती हैं, अलग अलग यहाँ पे डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो इसकी सूजन को भी ब्लैडर को ये गूगल ठीक करता है। यूरिन टेंशन को ठीक करता है क्योंकि जैसे ही प्रोस्टेट का साइज आपका नॉर्मल होने लग जाएगा तो आपकी जो नली है खुल जाएगी। तो आपकी यूरिन टेंशन जो आपको लगता है कि कुछ बाथरूम जाने के बाद पेशाब थैली के अंदर बच गया है, एक लगता रहता है कि बाथरूम आएगा, आप जाते हैं पर वो आता है नहीं, ऐसे इन्फेक्शन को ठीक करता है। जैसे कि हमने बात किया सीआरपी, एएनए, पीएसए, इन इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है। तो गूगल के शुद्ध के बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं आपको। अब है बात त्रिफला के वाटर बेस एक्सट्रैक्ट की। त्रिफला भी इस सूजन को एक अलग तरीके से कंट्रोल करता है। त्रिफला क्या करता है, HbA1c जो मैंने आपको बताया कि अगर HbA1c आपका बढ़ जाए
प्रोस्टेट के साथ तो आपके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो HbA1c को त्रिफला बहुत ही बढ़िया तरीके से जो वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट है ठीक करता है। इसके साथ ही सूजन है, मेन जड़ ये अंदर सूजन चल रही है प्रोस्टेट के, उसको त्रिफला ठीक करता है इस सूजन को। तो त्रिफला भी बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, दो बहुत ही बढ़िया काम करता है जो और कोई दवा नहीं कर पाती है। अब देखते हैं कि कितनी डोज में आपने ये सारी रेमेडीज लेनी है। आपने जो गूगल का प्योर वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, ये आपने 20 बूंदें 1 कप पानी के अंदर दिन में 2 बार लेनी है डालकर। जो त्रिफला है वो लगभग आपने 2 चम्मच इसके, लगभग 10 से 15 ml इसका 1 कप पानी के अंदर डालकर सुबह शाम खाने के बाद ये दोनों दवा 1 कप पानी के अंदर डालकर मिक्स करके लेना शुरू कर देना है। लगभग 2 से 3 महीने तक लेना है। रिजल्ट आपको 10-15 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा दोस्तों। इसके अंदर चलते हैं कि इन दिनों के अंदर डाइट का क्या कुछ ध्यान रखना है। मीठा बिल्कुल बंद रखना है आपने, किसी भी तरह के मिठाई या चॉकलेट टॉफी कुछ भी ऐसा नहीं खाना है। चीनी ज्यादा, शहद ज्यादा, क्योंकि मीठे से HbA1c बढ़ेगा तो आपका प्रोस्टेट का बढ़ना रुक नहीं पाएगा। दूसरा, ताकत वाली चीजें आपने नहीं खानी है, क्योंकि जितनी भी ट्यूमर जैसी कंडीशन होती है इनको अगर आप जितनी ऐसी ड्राई फ्रूट जैसी एनर्जी ताकत देते रहेंगे तो आपका शरीर कमजोर होता जाता है, ट्यूमर ये गांठें बढ़ती जाती हैं। तीसरा, ये जो ब्रेड है, डबल रोटी है, बिस्कुट भुजिया, बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं, ये आपके पेट को खराब करेंगे और साथ के साथ आपकी सेहत को भी खराब करेंगे। चौथा, आपने जो दूध से बनी हुई ज्यादातर लस्सी, घी, मक्खन, पनीर ऐसी चीजें नहीं खानी है, ताकत वाली चीजें। ये आप ज्यादा खाते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, प्रोस्टेट आपका बढ़ता जाएगा, उल्ट असर होता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि ताकत वाली चीजें खाते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, जो लास्ट है, आपने जो स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाएं हैं वो नहीं खानी है, ना कि इंग्लिश खानी है। पुरुषों के अंदर अगर आप स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाई खाएंगे तो आपका प्रोस्टेट कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर स्टेमिना बढ़ाने वाली कोई भी दवा खाएंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, चाहे इंग्लिश, अगर ये आप गलती कर रहे हैं तो आप प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बढ़ जाएंगे ठीक होने की बजाय। होप है आपको प्रोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। क्या प्रोस्टेट होता है, कितना वेट होता है, क्या इसके डाइट आपने ध्यान रखना है, क्या दवा आपने लेनी है। तो वाटर बेस्ड दवा आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इससे पूरी तरह अपने आप को रिकवरी कर सकते हैं, सर्जरी से बच सकते हैं, अपनी तकलीफें ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड या आपको डायबिटीज़ हो चुका है, कैसे आप इसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं। जिनको हाई BP ब्लड शुगर हो गया है, जिनको बोलते हैं कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, सभी के ऊपर मेरी साइंटिफिक बेस्ड वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।